मैं आपको अब ये बताऊँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया के डिफेंस बजट में 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपके लिए शायद सरप्राइजिंग होगा, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ टेक्निकली वाक़ई ये कर रहे हैं। क्योंकि जब रशिया ने वॉर वेज की यूक्रेन के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त जो है ना इन पर कुछ वॉर सैंक्शंस और इकोनॉमिक सैंक्शंस में पर्टिकुलरली जो रिफाइंड ऑयल है या क्रूड ऑयल या एलएनजी, इसकी जो है ना इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा दी गई। रशिया और बाकी जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, यानी रशिया और इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं, उनके ट्रेड के दरमियान जो है ना वो सैंक्शंस लगा दी गई कि आप रशिया से तेल ख़रीद नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना वो खुद ही जो है ना यूरोपियन कंट्रीज़ इससे ख़रीदने लगे, क्योंकि इनके पास एनर्जी क्राइसिस थे, ठीक है। फर्दर जो है ना कितना इन्होंने 2021 के कंपैरिजन में इन्होंने 40% जो है ना ज़्यादा तेल ख़रीदा है या एलएनजी ख़रीदा है अपना रशिया से, ठीक है। और ग्लोबल इंपोर्ट्स भी बढ़ी हैं, 6% जो है वो रशिया की मार्केट में ग्लोबल इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, और 40% जो है इन्होंने ज़्यादा इंपोर्ट किया है एलएनजी यूरोपियन कंट्रीज़ ने एज़ कम्पेयर टू 2021, ठीक है। अब इसको हम अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखें तो यूरोप ने जो है ना इस साल $10 बिलियन का जो है वो एलएनजी रशिया से इंपोर्ट किया है। रशिया का डिफेंस मैकेनिज्म अराउंड $100 बिलियन का है, और $10 बिलियन जो है वो इस डिफेंस मैकेनिज्म में डायरेक्टली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की ट्रेड से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यूरोप भी जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विलिंगली और अनविलिंगली, या इंटेंशनली और अनइंटेंशनली जो है किसी न किसी तरह इस वॉर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और रशिया को जो है वो किसी न किसी तरह से वो फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर मैं इस फिगर्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, जो 40% जो है वो एज़ कम्पेयर टू 2021 जो है ना इंक्रीज़ हुआ है ये इंपोर्ट्स रशिया के एलएनजी में, वो इसको मैं एक्सप्लेन करूं इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, तो स्पेन, बेल्जियम और फ्रांस ये बिगेस्ट बायर्स हैं रशिया के एलएनजी के, ठीक है। अब फ्रांस ने जो है ना वो 2021 में 4.5 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया एलएनजी, और बेल्जियम ने 7 मिलियन क्यूबिक मीटर्स इंपोर्ट किया है, स्पेन ने 7.0 मिलियन इंपोर्ट किया है, ठीक है। अब ये इनकी वर्थ बनती है $10 बिलियन। तो $10 बिलियन जो हैं वो एक्चुअली डायरेक्टली डिफेंस मैकेनिज्म में 10% का कंट्रीब्यूशन है यूरोपियन कंट्रीज़ का, ठीक है। तो ये देखें, ये बात करते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस की, लेकिन सैंक्शंस लगाने के फ़ौरन बाद इन्होंने खुद ही जो है ना वो तेल ख़रीदना शुरू किया, और उससे फ़ायदा क्या हुआ, रशिया को फ़ायदा हुआ ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है ना वो एक वेल्थ क्रिएट हुई, और इन टर्म्स जो है ना एक ट्रेड जो है ना वो इनके पास आया। इन फिगर्स को देखें तो ज़्यादा मैं अगर इसको इलाबोरेट करूँ तो रशिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट सप्लायर है यूरोप का इन टर्म्स ऑफ एलएनजी, ठीक है। फर्स्ट जो बिगेस्ट सप्लायर है वो अमेरिका है। सबसे पहले जो है ना अमेरिका सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है एलएनजी यूरोपियन कंट्री को। उसके बाद जो सेकंडली जो है ना वो सेकंड नंबर पर वो रशिया करता है जो है ना वो एलएनजी सप्लाई, इवन आफ्टर रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि 16% जो है वो टोटल जो एलएनजी है, 16% वो आता है रशिया से यूरोपियन कंट्रीज़ का, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ जो टोटल एलएनजी यूज़ कर रहा है उसका जो 16% है वो रशिया से आ रहा है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है रशिया को इस ट्रेड से, ठीक है। और ये जो है वो ये इन पर जो है ना वो आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही, वाई दे आर साइलेंट, वाई ब्रसल्स इज नॉट रेजिंग वॉइस अगेंस्ट। यूरोपियन कंट्रीज़ का स्टांस ये है कि उनके पास जनाब प्लान है, क्योंकि वो सारी जो है ना रशियन का जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको बाय 2027 जो है ना फेज़ आउट करना चाह रहे हैं। 2027 तक जो है वो इसको बिल्कुल जो है ना इनके पास फॉसिल फ्यूल्स नहीं रहने चाहिए, जिसमें ऑयल, पाइप्ड गैस, एलएनजी जो है ना अनटिल देन जो है ना ये कहते हैं कि हम इससे ख़रीदते रहेंगे। और ये इसका जो है ना एक इम्प्रैक्टिकल प्लान है, या फिर इसको कह दें कि बेवकूफ़ी है। इस तरह तो डिप्लीट नहीं होती रिसोर्सेज, जो आप ज़्यादा ख़रीदेंगे तो किसी की जो है ना वो फेज़ आउट हो जाएंगी रशिया की रिसोर्सेज। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना इनका प्लान ठीक नहीं है, या फिर ये अपनी एनर्जी क्राइसिस को बचाने के लिए एक जो है ना वो रीज़न जो है ना वो दूसरी गिनवा रहे हैं। उसके बरस देखें तो अगर चाइना, टर्की और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो अगर क्रूड ऑयल ले लेते हैं, रशिया से इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको रिफ़ाइन करके यूरोप की मार्केट में बेचते हैं, तो यूरोप जो है इस चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करता है और ये कहते हैं कि जनाब आप पर इकोनॉमिक सैंक्शन से आप नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है और हिपोक्रेसी है यूरोपियन कंट्रीज़ की। क्योंकि वो भरपूर तरीके से ट्रेड कर रहे हैं खुद रशिया से और अपनी एनर्जी क्राइसिस को मीट कर रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ पर जो है ना वो कहते हैं कि जनाब ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, और रशिया की जो सैंक्शंस हैं उसको आप जो है ना जहन में रखें, और आप ट्रेड जो है वो बिल्कुल ना करें रशिया के साथ। तो यूक्रेन ने जो है जनाब यूक्रेन की स्टेटमेंट थी, इंडिया हैज़ ब्लड
ऑन इट फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो अगर इंडिया के पास ब्लड है, थोड़ा सा जो है ना वो इंडिया ने ट्रेड कर दिया, अगर उसने जो है ना वो बहुत ही बुरा काम किया है, तो क्या यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो तो भरपूर तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके वो तो पूरे ब्लड में जो है ना डूबे हुए हैं, तो वहाँ पर जो है ना वो क्यों नहीं देख रहे होते हैं। इस अब यूरोप की जो है ना हिपोक्रेसी देखें, वहाँ पर यूक्रेन को भी ये मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है अराउंड मेरे ख्याल से $28 बिलियन की, ठीक है। और उधर से जो है ना वो ट्रेड भी कर रहा है रशिया के साथ, और रशिया को ट्रेड के थ्रू फ़ायदा दे रहा है, और इसको जो है ना वो मिलिट्री एड के थ्रू जो है ना इसने जो है ना फ़ायदा पहुँचाया, दोनों को राज़ी कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये नहीं चाह रहा कि ये वॉर ख़त्म हो, ये वॉर जो है ना चलती रहे, क्योंकि इनडायरेक्टली ये दोनों को फंडिंग कर रहा है, यूक्रेन को भी फंडिंग कर रहा है और रशिया को भी फंडिंग कर रहा है। वह यहाँ पे इनको मिलिट्री एड दे रहा है यूक्रेन को $28 बिलियन की, ठीक है। और ये बहुत बड़ी एड है, और ये ऐड का इस्तेमाल करके जो है ना यूक्रेन ये सिर्फ ऐड नहीं दे रहा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आर्मर्स भी जो है ना सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। तो देखें कितना ज़्यादा जो है ना वो एक हिपोक्रेसी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना $10 बिलियन की ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ एलएनजी की। और एलएन इसका मतलब है कि दोनों को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो इसके ये देखें, दिस इज़ अगर कोई और कंट्री करता है तो वो कहते हैं कि दिस इज़ अ ब्लड मनी, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज़ कहते हैं, अगर खुद करते हैं तो ये इनका जो है ना स्ट्रेटेजिक चॉइस हो जाती है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ की एक स्ट्रेटजी है और यूरोपियन कंट्रीज़ की एक हिपोक्रेसी है, आप यूँ कह लें, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना वो हर मार्केट को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, और इंटरनेशनल एक हेजेमनी क्रिएट करना चाह रहे हैं। वो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।